वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस 8 क्लास। कैसे हैं आप सब? बट आई होप आपके एग्जाम्स अच्छे गए होंगे। ये ऐसे सेकंड का आपका फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है बेटा। तो ये चैप्टर फोर्थ है। जब आप इसको अपनी बुक कॉपी वगैरह में नोट डाउन करेंगे तो आप एक पेज पर पहले लिख लेगा ऐसे सेकंड, ताकि आप आराम से डिफ्रेंशिएट कर पाएँ ऐसे फर्स्ट और सेकंड के काम में, ठीक है। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। लैप्स ऑफ मेमोरी का मतलब होता है यानी हमारी जो याददाश्त है उसका कोई हिस्सा खो जाना यानी उसे याद ना आना, ठीक है। उसको हम बोलते हैं। बिपिन चौधरी के ऊपर ये कहानी है, उनके बारे में ये कहानी है। देखते हैं कि क्या है उनके साथ, ऐसा क्या हुआ है कि वो लैप्स ऑफ मेमोरी का शिकार है। जो भी कुछ है उस चैप्टर में हमें अंदाजा हो जाएगा। बेटा इस चैप्टर के 4 पार्ट्स हैं, यानी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है ये। तो हम एक क्लास में 2 पार्ट्स और एक क्लास में 2 पार्ट्स करेंगे, यानी आज हम 2 पार्ट्स करेंगे। बेटा देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। Every Monday on his way back from work, Bipin Chaudhary would drop in at Kalicharan's in New Market to buy books, crime stories, ghost stories and thrillers. अब कह रहे हैं कि हर मंडे को यानी हर मंडे को जो है जब बिपिन चौधरी अपने काम से वापस आते थे तो वो कालीचरण की दुकान पर जाया करते थे, ठीक है। वो कहाँ थी? वो न्यू मार्केट में थी। और वहाँ पर क्यों जाते थे? क्योंकि वो वहाँ पर जाकर बुक्स खरीदते थे। बुक्स खरीदने के लिए वहाँ पर जाते थे। उनकी मतलब क्राइम स्टोरीज यानी जो भी क्राइम स्टोरीज होती हैं, जैसे कि सपोज आप समझ लें CID टाइप है ना, जैसे CID होते हैं, ऐसे घोस्ट स्टोरीज यानी भूत की कहानियाँ एंड थ्रिलर्स। और थ्रिलर्स जो है वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद थे। He had to buy at least 5 at a time to last him through the week. He lived alone, was not a good mixer, had few friends and did not like spending time in idle chat. अभी कह रहे हैं कि वो कम से कम जब भी खरीदने जाते थे तो कम से कम 5 किताबें एक साथ खरीदते थे, ठीक है, ताकि उनको वो एक हफ्ते में ख़त्म कर लें, ठीक है। अब कह रहे हैं कि वो अकेले रहा करते थे अपने घर में और वो बिल्कुल भी अच्छे मिक्सर नहीं थे यानी वो लोगों से बहुत जल्दी घुलते मिलते नहीं थे, ठीक है, यानी अपने आप में मसरूफ रहते थे। बहुत ही कम उनके दोस्त थे और उनको बिल्कुल भी बातों में टाइम गुजारना पसंद नहीं था, यानी ऐसी फालतू की बातें करने में उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। जैसे नॉर्मली लोग बातें करते रहते हैं बैठ करके, तो उनको ऐसी कोई बात अच्छी नहीं लगती थी, ऐसी बातें करना अच्छा नहीं लगता था जब तक कि उस बात का कोई मकसद ना हो, उस बात के पीछे कोई ज़रूरत ना हो, ठीक है। Today at Kalicharan's, Bipin Babu had the feeling that someone was observing him from close quarters. He turned round and found himself looking at a round-faced, meek-looking man who now broke into a smile. अब ये कह रहे हैं कि आज जब वो कालीचरण की दुकान पर गए हैं तो वहाँ पर जो है उनको ऐसा महसूस हुआ कि कोई उनको ऑब्जर्व कर रहा है ना, यानी करीबी जो जैसे बुक्स की शेल्फ लगी रहती है ना बहुत सारी लाइब्रेरी वगैरह में, तो ऐसे ही वहाँ पर उनको ऐसा लगा कि करीब वाले क्वार्टर से ही कोई उनको देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। तो वो पीछे मुड़े और देखा कि वहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है जो बहुत ही मतलब एक राउंड फेस यानी उसका बहुत गोल सा चेहरा है और बहुत शांत लग रहा है देखने में वो। लेकिन जैसे ही उन्होंने उनको देखा, विपिन बाबू ने उनको देखा, तो एकदम से वो मुस्कुराने लगा वो आदमी, ठीक है। आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी, हैव वी मेट बिफोर, आस्क्ड विपिन बाबू। तो उस आदमी ने पूछा कि मुझे नहीं लगता कि आप मुझे पहचान नहीं पा रहे हो, मतलब आप मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं, आप याद आ गया मैं कौन हूँ? तो विपिन बाबू ने उससे पूछा कि क्या हम पहले मिल चुके हैं? द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज्ड। वी मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक। आई अरेंज फॉर अ कार टू टेक यू टू द हुजरू फॉल्स। तो उस आदमी ने उनको बहुत ही सरप्राइज से देखा, यानी बहुत चौंक कर देखा और बताया कि हम एक हफ्ते तक लगभग रोज़ ही मिले, ठीक है। मैंने आपके लिए कार अरेंज की थी, आपको हुजरू फॉल्स जाना था। हुजरू फॉल्स यानी ये कोई जैसे झरना वगैरह है, ठीक है, रांची में है ये। In 1958 in Ranchi, my name is परिमल घोष, रांची। तो अब वो जो आदमी है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, कह रहे हैं कि हम 1958 में मिले थे रांची में, मेरा नाम परिमल घोष है। देखिए बेटा 2 कैरेक्टर सामने आए, कौन कौन है? एक तो बिपिन बाबू है, एक परिमल घोष है, ठीक है। नाम याद रखिएगा तभी इंटरेस्ट आएगा आपको। तो अब यहाँ पर बिपिन बाबू ने क्या कहा? रांची। Now Bipin Babu realized that it was not he but the man who was making a mistake. Bipin Babu had never been to Ranchi. He had been at the point of going several times but never made it. He smiled and said, "Do you know who I am?" तो अब क्या है, बिपिन बाबू को जो ये बात रियलाइज हो गई कि यहाँ पर गलती वो नहीं कर रहे हैं, वो आदमी कर रहा है, ठीक है। किस लिए गलती कर रहा है? क्यों? क्योंकि बिपिन बाबू आज तक कभी रांची गए ही नहीं, ठीक है। तो अब कह रहे हैं कि उन्होंने वहाँ पर कई बार जाने का सोचा है लेकिन अभी तक वो जा नहीं पाए वहाँ पर, यानी वो कभी नहीं गए वहाँ पर, ठीक है। तो इस बार जो है बिपिन बाबू मुस्कुराए और उन्होंने कहा उस आदमी से कि क्या तो आप जानते हो कि मैं कौन हूँ? द मैन रेज्ड हिज आईब्रोज बट bit his tongue and said, "Do I know you? Who doesn't know Bipin Chaudhary?"
तो वो जो आदमी है जिससे वो बात कर रहे हैं परिमल घोष से, तो परिमल घोष ने क्या करा, अपने आईब्रोज ऊपर चढ़ा ली, ठीक है, अपने टंग को थोड़ा सा पिट किया। उसके बाद उसने कहा आप ये पूछ रहे हैं कि क्या तुम मुझे जानते हो? आपको कौन नहीं जानता? बिपिन बाबू को कौन नहीं जानता? बिपिन चौधरी को कौन नहीं जानता? बिपिन बाबू नाउ टर्न टुवर्ड्स द बुक शेल्व्स एंड सेड, स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, वन ऑफन डज, आई हैव नेवर बीन टू रांची। तो कह रहे हैं कि बिपिन बाबू ने क्या करा, अपना अपना जो मतलब दोबारा से मुड़ गए अपनी बुक शेल्व्स की तरफ और बुक्स में मतलब कुछ ढूंढने लगे बुक्स को, और उसके बाद ये कहते हुए कि अभी भी आप गलती कर रहे हैं, ठीक है, अक्सर लोग ऐसा कर जाते हैं कि मैं कभी रांची गया ही नहीं तो मैं आपसे मिला कैसे होऊंगा। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड। उसके बाद वो जो आदमी था परिमल घोष, वो बहुत तेज हंसा। What are you saying, Mr. Chaudhary? You had a fall in Hudro and cut your right knee. I brought you iodine. I had fixed up a car for you to go to Netherhut the next day, but you couldn't because of the pain in the knee. तो अब जो आदमी है वो बहुत तेज हंसा। उसके बाद कह रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं मिस्टर चौधरी, यानी बिपिन चौधरी से बात कर रहा है ये, कह रहे क्या आप ये क्या कह रहे हैं मिस्टर चौधरी, आप मुझे नहीं जानते हैं? आपको याद होगा कि आप जो है जब हुद्रा फॉल्स गए थे तो वहाँ पर आपका जब आप गिर गए थे और वहाँ पर आपके राइट नी में जो है कट लग गया था, ठीक है। फिर उसके बाद में आपके लिए आयोडीन लेकर आया था, टिंचर, उसको लगाने के लिए, ठीक करने के लिए। और फिर मैंने आपके लिए नेक्स्ट डे के लिए जो है कार भी बुक की थी नेतरहाट जाने के लिए, लेकिन आप जा नहीं पाए थे क्योंकि आपके बहुत दर्द हो रहा था घुटने में। Can't you recall anything? Someone else you know was also in Ranchi at that time. Mr. Dinesh Mukherjee, you stayed in a bungalow. You said that you didn't like hotel food and would prefer to have your meals cooked by a bawarchi. तो अब कह रहे हैं, अब उन्होंने और आगे क्या बताया कि आप भी आपको कुछ याद नहीं आया। फिर उसके बाद कहते हैं कि आपके साथ वहाँ पर कोई और भी था, ठीक है, रांची में, जब जिस वक्त आप रांची में थे वहाँ पर आपके साथ और कोई भी था, वो थे मिस्टर दिनेश मुखर्जी। आप उन्हीं के बंगलों में रुके हुए थे, ठीक है। वो कह रहे हैं कि आपने कहा था कि आपको होटल का खाना पसंद नहीं है, इसलिए आप जो है बावर्ची के हाथ का बना खाना प्रेफर करेंगे, यानी उसके हाथ का बना खाना खाएंगे। Mr. Mukherjee stayed with his sister. You had a big argument about the moon landing. Remember? I'll tell you more. You always carried a bag with you with your books in it and on your right sightseeing trips. Am I right or not? अब कह रहे हैं मिस्टर मुखर्जी जो है वहाँ पर अपनी बहन के साथ रुके हुए थे। आपका जो है वहाँ पर एक बिग आर्ग्यूमेंट हो गया था, यानी बहस हो गई थी मून लैंडिंग को लेकर के, आपको याद है? और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि आप जब भी कभी कहीं पर भी जाते थे तो आपके साथ आपका एक बैग होता है जिसके अंदर आपकी बुक्स रखी होती है ना। जब भी आप कोई साइट सीइंग ट्रिप पर जाते थे, यानी कभी भी घूमने जाते थे, तो आपके साथ एक बैग होता है आपका जिसमें बुक्स होती है। क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ? विपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, हिज आईज स्टिल ऑन द बुक्स। विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट? विपिन बाबू जो है बहुत ज़्यादा चौंके नहीं, कुछ भी नहीं उन्होंने किया, ठीक है, वो अभी भी अपनी बुक्स की तरफ देख रहे हैं और बहुत ही आहिस्ता से उन्होंने कहा कौन सा महीने की आप बात कर रहे हैं 58 में? द मैन सेड अक्टूबर। उस आदमी ने कहा अक्टूबर। No sir, said Vipin Babu. I spent puja in 58 with a friend in Kanpur. You are making a mistake. Good day. तो विपिन बाबू ने कहा नहीं सर, आप गलत कह रहे हैं। 1958 में अक्टूबर में मैं कानपुर में था अपने दोस्त के साथ। वहाँ पर हम एक पूजा में थे, यानी वहाँ पर कोई पूजा हो रही थी, तो वहाँ पर मैं उसमें शिरकत कर रहा था। तो आप अभी भी मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है। और उससे ही कहा गुड डे, ठीक है। बट द मैन डिड नॉट गो नॉट डिड ही स्टॉप टॉकिंग। लेकिन वो आदमी वहाँ से नहीं गया और ना ही उसने बोलना बंद किया। Very strange. One evening I had tea with you in a veranda of your bungalow. You spoke about your family. You said you had no children and that you had lost your wife 10 years ago. तो उस आदमी ने क्या कहा? Very strange. बहुत ही अजीब बात है। एक शाम हम दोनों जो है साथ में जब चाय पी रहे थे वरांडा में बैठे हुए, बंगलों के वरांडा में बैठ करके, तब आप जो है मुझे अपनी फैमिली के बारे में बता रहे थे और आपने कहा था कि आपके कोई चिल्ड्रन नहीं है और आपने ये भी बताया था कि आप अपनी वाइफ को खो चुके हैं 10 साल पहले, यानी उनकी डेथ हो चुकी है, ठीक है। Your only brother had died insane, which is why you didn't want to visit the mental hospital in Ranchi. तो कह रहे हैं और आपने ये भी बताया था कि आपका सिर्फ एक ही भाई था जो कि मतलब जिसकी डेथ हो चुकी है और वो इंसेन बना था। इंसेन मतलब यानी जिसकी डेथ जो है जब उसकी डेथ हुई तो वो पागल हो चुका था, यानी पागल था वो। तो कह रहे हैं इसलिए आप जो है रांची का पागल खाना देखने नहीं जाना चाहते थे। When Vipin Babu had paid for the books, was leaving the shop, the man was still looking at him at a disbelief. अब क्या हुआ? अब विपिन बाबू ने क्या करा? अपनी बुक्स जो वो खरीद रहे थे वो उन्होंने खरीदी, उसके लिए पैसे दिए, पे करा उसके लिए, उसके बाद शॉप को छोड़कर बाहर निकल गए। तो वो जो आदमी था यानी परिमल घोष, वो उनको बहुत ही सरप्राइज से, बहुत ही बेयकीनी से उनको देखता रहा, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया बेटा आपका। इसके अंदर 3 क्वेश्चंस हैं। अभी इनके आंसर्स हम देखते हैं, है ना। पहले सेकंड पार्ट कर लेते हैं, साथ में देखेंगे आंसर्स। Vipin Babu's car was safely parked in a bedroom homestead by the Lighthouse Cinema. He told the driver as he got into the car, just drive by the Ganga. Will you, Sitaram? विपिन बाबू की जो गाड़ी है वो बहुत ही सेफली पार्क थी बेडरूम स्ट्रीट में लाइट हाउस सिनेमा के पास। तो जब वो गाड़ी में बैठ रहे थे तो उन्होंने ड्राइवर से कहा जस्ट ड्राइव बाय द गंगा, यानी गंगा की साइड ले चलो, यानी गंगा के किनारे किनारे चलो। क्या चलोगे सीताराम?
ड्राइविंग अप द स्टैंड रोड विपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर। आप कह रहे हैं वो स्टैंड रोड की तरफ जा रही थी उनकी गाड़ी और विपिन बाबू जो है वो रेग्रेट कर रहे थे, रेग्रेट यानी अफसोस कर रहे थे। वो ये सोच रहे थे कि उन्होंने उस इंट्रूडर को, उस आदमी को बहुत ही ज़्यादा अटेंशन दे दी, उसकी इतनी सारी बातें सुन ली, उनको उसकी बात सुननी नहीं चाहिए थी। ठीक है, ये उनको लग रहा था। इंट्रूडर बोलते हैं बेटा इंट्रूडर बोलते हैं घुसपैठिए को, यानी जो हमारी लाइफ में या जो किसी भी कन्वर्सेशन में या मतलब किसी भी तरीके से जो है वो अनचाहा कोई शख्स जो है वो अगर इंटरफेयर करे या घुस जाए तो उसको इंट्रूडर बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसलिए जो है रेग्रेट कर रहे हैं कि मुझे जो है इंट्रूडर की बात पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए था। ही हैड नेवर बीन टू कराची, नो क्वेश्चन अबाउट इट। तो उन्होंने कहा कि मैं कभी कराची गया ही नहीं, तो इसके बारे में कोई सवाल हो ही नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जब मैं नहीं गया तो फिर ये वो मुझे जानता ही नहीं होगा। इट वॉज इनकन्सीवेबल दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस ओनली 6 or 7 years ago। तो कह रहे हैं कि ये बात सोचने मतलब मैं इस बात को सोचने में भी मुझे थोड़ी परेशानी हो रही है कि मैं कोई ऐसी बात भूल कह सकता हूँ सिर्फ 6-7 साल पहले की हो, यानी इतनी पुरानी बात तो कोई है नहीं जिसको मैं भूल गया हूँ। ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी अनलेस विपिन बाबूज हैड ड्रीम। कह रहे हैं कि वो ही सोच रहे हैं, मतलब उनके जहन में ये है कि उनकी जो मेमोरी है वो बहुत ही एक्सीलेंट है, बहुत अच्छी मेमोरी है, उनकी बहुत अच्छी याददाश्त है। हालांकि उसके बावजूद भी विपिन बाबू का जो हेड है वो पूरा रील हो गया, उनका एक मतलब एक उनको जैसे चक्कर से आता है ना, इस तरीके का उनको महसूस हुआ और वो बड़े शौक है और कंफ्यूज भी है। Was he losing his mind? But how could that be? He was working daily in his office. It was a big firm, and he was doing a responsible job. He wasn't aware of anything ever going seriously wrong. Only today he spoke for half an hour at an important meeting, and yet अभी कह रहे हैं कि जब तक कि उनका वो कंफ्यूज नहीं होते हैं, जब तक कि उनका जहन सही रहता है, तब तक वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर लेते हैं। जब वो कंफ्यूज जाते हैं, थोड़ा सा उनका हेड जो है वो रील हो जाता है, यानी पूरा सर घूम जाता है उनका। ठीक है, तो वो अपने आप से सवाल कर रहे हैं कि क्या मैं जो है अपना मतलब मैं पागल हो रहा हूँ, ऐसे पूछ रहे हैं अपने आप से, है ना। लेकिन फिर वो खुद ही कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं जो है रोज़ ऑफिस जाता हूँ, हालांकि काफ़ी मतलब एजड है वो, ये ऐसा नहीं कि यंग है, एजड है, बड़ी अच्छी सी एक फॉर्म में काम करते हैं वो, और काफ़ी रिस्पॉन्सिबल जॉब है उनकी, यानी कि हल्का फुल्का काम करते हैं, अच्छी रिस्पॉन्सिबल जॉब है और वो हर चीज़ से अवेयर रहते हैं और वो अपने आप का भी बहुत ध्यान रखते हैं कि जब तक उनके साथ कोई सीरियसली कोई चीज़ गलत नहीं हो रही होती तो उन्हें सब पता चलता रहता है, कोई परेशानी नहीं होती उनको। ठीक है, आप कह रहे हैं लेकिन बस आज ऐसा हुआ था कि जब मैं मीटिंग में आधा घंटे तक बोला था तो उसके बाद बस इतना ही उन्होंने बोला, आगे उन्होंने कुछ नहीं बोला। ठीक है बेटा, आगे देखिए। एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम, हाउ ही इवन सीम टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स, द बैग ऑफ बुक्स, वाइफ्स डेथ, ब्रदर्स इंसेंटी, द ओनली मिस्टेक वाज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची। तो कहने ये सब ठीक है कि मैं कभी नहीं गया हूँ, मेरी यादाश्त इतनी खराब भी नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी उस आदमी ने मेरे बारे में इतना वो कुछ कैसे जानता है, वो कैसे पता है उसको मेरी इतनी सारी इंटीमेट डिटेल्स बिल्कुल जो कॉन्फिडेंशियल है, जो सिर्फ मुझे या मेरे आसपास के लोगों को पता होती हैं। उसने सारी बातें सही कही कि बैग ऑफ बुक्स ठीक है मेरे साथ होता है, मेरी वाइफ की डेथ हो चुकी है, मेरा भाई जो है वो इंसेन हो गया था जब उसकी डेथ हुई थी, सब बातें ठीक है, बस एक ही बात गलत है कि मैं कभी रांची गया हूँ, मैं कभी रांची नहीं गया। Not a mistake, a deliberate lie. In 58, during the pujas, he was in Kanpur at his friend Haridas Bakhchi's place. कह रहे हैं कि न सिर्फ ये गलती है बल्कि बहुत बड़ा झूठ है, क्योंकि 1958 में मैं जब पूजा चल रही थी, कई सारी पूजा चलती हैं इनकी, तो कह रहा हूँ उस वक्त मैं अपने एक दोस्त के साथ था हरिदास बागची के घर पर, ठीक है, कानपुर में, और मैं वहाँ पर रांची में नहीं था। All Bipin Babu had to do was write to. No, there was no way of writing to Haridas. Bipin Babu suddenly remembered that Haridas had left with his wife for Japan some weeks ago and he didn't have his address. तो फिर उनके जहन में आया कि ऐसा करता हूँ कि मैं उससे एक बार पूछ लेता हूँ कि मैं उसके साथ आया नहीं था या उस टाइम क्या हुआ था, इस तरीके से कुछ। फिर सोचते हैं वो कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे शक हो रहा है ना। और फिर दूसरी बात उन्हें याद आती है कि ये जो हरिदास बागची हैं ये यहाँ पर है ही नहीं, अपनी वाइफ के साथ जापान जा चुके हैं और वहाँ का एड्रेस बिपिन बाबू के पास है नहीं। But where was the need for proof? He himself was fully aware that he hadn't been to Ranchi and that was that. कह रहे हैं कि लेकिन मुझे ज़रूरत ही क्या है किसी प्रूफ की, मुझे पता है कि मैं नहीं गया, अच्छी तरीके से मुझे याद है कि मैं कभी रांची नहीं गया, तो फिर बस ठीक है, इतनी बात काफ़ी है। The river breeze was bracing and yet a slight discomfort lingered in Bipin Babu's mind. तो कह रहे हैं कि जो नदी के पास जो ब्रीज बोलते हैं बेटा, हल्की हल्की जो हवा चलती है उसमें खुशबू होती है ना, यानी फूलों की या पानी की या हरियाली की जो खुशबू होती है उसको ब्रीज बोलते हैं। तो कह रहे हैं ब्रीज जो है वो बहुत मतलब हल्की हल्की चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है उनका जो जहन है वो थोड़ा डिस्कम्फर्ट में है, यानी थोड़ी टेंशन में है, यानी वो कंफ्यूज है अभी। ये सारी जो अब तक हमने ऊपर कन्वर्सेशन पढ़ी है अपने आप से ही कर रहे हैं, यानी किसी से कुछ नहीं कह रहे हैं, अपने जहन में ये अब एक बहस चल रही है इनकी। Around Hastings, Bipin Babu decided to roll up his trousers and take a look at his right knee.
There was the mark of an old inch long cut. It was impossible to tell when the injury had occurred. अभी कह रहे हैं कि हेस्टिंग्स भी जगह का नाम है। वहाँ पर पहुँचने के बाद उन्होंने ही सोचा कि मैं अपनी जो है देखता हूँ कि उन्होंने जिस चोट का उसने जिक्र किया था क्या वो वाकई में लगी भी है। तो उन्होंने अपने ट्राउजर्स ऊपर किए, रोल किए ऊपर, और देखा तो वाकई उनके राइट नी के ऊपर एक इंच लंबा कट लगा हुआ था। ठीक है, तो इस बात को देखकर उन्होंने कहा कि ये तो नामुमकिन है, मुझे नहीं मालूम कि ये कब लगा, मुझे नहीं मालूम ये चोट कब लगी मेरे। तो ये वो और कंफ्यूज हो गए। Had he never had a fall as a boy and cut his knee, he tried to recall such an incident but couldn't. तो आप जो है वो वही सोच रहे हैं कि शायद कभी मैं जब छोटा था तब शायद मैं गिरा हूँ और मेरी नी पर कट लग गया हो, लेकिन वो सोचने की कोशिश कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ याद नहीं आ रहा। Then Bipin Babu suddenly thought of Dinesh Mukherjee. The man had said that Dinesh was in Ranchi at the same time. The best thing surely would be to ask him. He lived quite near in Beni Nandan Street. तो आप कह रहे हैं कि आप बिपिन बाबू को याद आता है कि वो जो आदमी था, यानी परिमल घोष जो था, वो दिनेश मुखर्जी के बारे में भी बात कर रहा था। उसने कहा था कि वो भी आपके साथ रांची में थे। तो वो सोचता है चलो सबसे अच्छी चीज़ जो है वो ये है कि मैं ऐसा करता हूँ, उससे पूछ लेता हूँ, है ना, उनका घर भी है करीब में ही, बेनीनंदन स्ट्रीट में। व्हाट अबाउट गोइंग राइट नाउ, अगर मैं अभी चला जाऊँ उनसे पूछने के लिए, तो ये वो सोच रहे हैं ना। बट देन इफ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, व्हाट वुड दिनेश थिंक इफ बिपिन बाबू आस्क्ड फॉर अ कंफर्मेशन। कह रहे हैं लेकिन अगर वो वापस वहाँ पर ना गए हों, ठीक है, कभी भी ना गए हों रांची, तो वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में, सोचेंगे पता नहीं क्या कंफर्मेशन चाहिए इसको, है ना, यानी वो मुझ पर कभी शक ना करने लगे। He would probably conclude Bipin Babu was going nuts. No, it would be ridiculous to ask him. तो अभी एक बार उन्होंने क्या सोचा कि ऐसा करना चाहिए कि मुझे जो है ना पूछ लेना चाहिए उससे, है ना। लेकिन अगली बार ही सोच रहे हैं कि अगर मैंने ऐसा किया तो हो सकता है कि वो समझे कि मैं जो नट्स यानी नट्स बोलते हैं बेवकूफ़ को, यानी पागल ही समझ लिए ना। हम तो बोलचाल में अक्सर ही लोग बोलते थे ना कि पागल हो गया, तो ऐसे ही तो उनको ये लग रहा है कि शायद वो दिनेश जो है मेरे बारे में सोचे कि कहीं मैं नट्स तो नहीं हो रहा हूँ, यानी मैं पागल वाली हरकतें क्यों कर रहा हूँ, मैं क्यों पूछ रहा हूँ, है ना। तो वो अपने आप से ही कह रहे हैं कि नहीं ये रिडिकुलस है, यानी अच्छा नहीं रहेगा उससे पूछना। एंड ही न्यू हाउ रथलेस दिनेश सार्काज्म कुड बी। तो कह रहे हैं और वैसे भी वो जानते हैं कि दिनेश का जो सार्काज्म है वो कितना रथलेस है। सार्काज्म बोलते हैं बेटा, यानी थोड़ा मजाकिया या थोड़ा सा तंजी अंदाज में जो बात करते हैं, तो ऐसा कोई तंज नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। Sipping a cold drink in his air-conditioned living room, Bipin Babu felt at ease again. Such a nuisance. Just because they have nothing else to do, they go about getting into other people's hair. तो अब जो है वो क्या कर रहे हैं, वो अपने एयर कंडीशनड रूम में बैठे हुए हैं और कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं सिप बाय सिप, और ये सोच रहे हैं, मतलब वो काफ़ी बेहतर फील कर रहे हैं घर पर आकर के, है ना। और मतलब ये सोच रहे हैं कि कितने बेवकूफ़ लोग होते हैं, खुद उनके पास करने के लिए कुछ होता नहीं है, दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए गेटिंग इनटू अदर्स पीपल्स हेयर, तो एक तरीके का ये फ्रेजल वर्ब हो गया यहाँ पर। ये यानी दूसरों के, वैसे तो इसका मतलब वर्ड टू वर्ड नहीं देखते हैं हम, इसका मतलब ये कि दूसरों के मामले में टांग अड़ाना, बिना वजह दूसरों को परेशान करने वाली बात है। आफ्टर डिनर स्नगलिंग इन बेड विद वन ऑफ द न्यू थ्रिलर्स, बिपिन बाबू फॉरगॉट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट। यानी डिनर के बाद जब वो अपनी किसी मतलब बुक को लेकर के, न्यू थ्रिलर बुक को लेकर के लेटे हुए थे, तो वो सब कुछ भूल चुके थे, है ना। यानी जो मैन उनको न्यू मार्केट में मिला था उसके बारे में वो सब कुछ भूल चुके थे। Next day in the office, Bipin Babu noticed that with every passing hour, the previous day's encounter was occupying more and more of his mind. तो अब कह रहे हैं अगले दिन जब वो ऑफिस में थे अपने, तो बिपिन बाबू ने नोटिस किया कि हर गुजरता हुआ घंटा जो है वो उनको पिछले दिन की याद दिला रहा था। यानी उस आदमी से जो मिलना था उनका, वो एनकाउंटर बोलते हैं, यानी उनकी मुलाकात जो हुई थी, तो वो उनके जहन पर घिरता जा रहा था, यानी उनका जहन जो है वो उसी के बारे में सोचता जा रहा था। If the man knew so much about Bipin Babu, how could he make such a mistake about the Ranchi trip? कह रहे हैं कि तो वो ये कह रहे हैं कि वो जो आदमी है वो सारी बातें ठीक कह रहा है, ठीक है, लेकिन इतनी बड़ी मिस्टेक वो कैसा कर सकता है रांची ट्रिप के बारे में, कि जबकि मैं कभी गया नहीं हूँ वहाँ पर, तो वो उसको ऐसा क्यों याद है। जस्ट बिफोर लंच बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी. इट वाज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन, एट लीस्ट द एम्बेरसमेंट ऑन हिज फेस वुडंट शो. तो कह रहे हैं कि लंच से पहले बिपिन बाबू ने डिसाइड किया, ये फैसला कर लिया कि वो दिनेश मुखर्जी को फ़ोन करेगी. ठीक है, ऐसा करना ठीक रहेगा कि मैं उससे फ़ोन पर ही बातचीत कर लूँ, ताकि कम से कम मेरे चेहरे पर जो एम्बेरसमेंट हो वो उसको नज़र ना आ सके. ठीक है, यानी जो घबराहट है, शर्मिंदगी है, जो कन्फ्यूजन है, उसको 235616 विपिन बाबू डायल का नंबर. अब उन्होंने ये पूरा नंबर डायल करा. हेलो, इज दैट दिनेश? दैट इज़ विपिन बाबू हियर. उन्होंने कहा हेलो, क्या दिनेश हैं? ये दिनेश से बात कर रहा हूँ मैं विपिन बोल रहा हूँ. वेल व्हाट्स द न्यूज़? तो उन्होंने वहाँ से आवाज़ आई, हाँ क्या खबर है? आई जस्ट वांटेड टू फाइंड आउट इफ़ यू रिकॉल एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58. तो कहता है कि मैं जो है आपसे सिर्फ एक इंसिडेंट रिकॉल करवाना चाहता हूँ, जो कि कब हुआ था, 1958 में. विल यू प्लीज हेल्प मी? क्या आप मेरी मदद करेंगे? 58 व्हाट इंसिडेंट? वर यू इन कलकत्ता राइट थ्रू दैट ईयर? दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो. तो जो
नीलेश मुखर्जी उन्होंने पूछा 58 में कौन सा स्टेट की बात कर रहे हो? तो विपिन ने क्या कहा, विपिन बाबू ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि क्या तुम उस वक्त कलकत्ता में थे उस साल, यानी 58 में तुम कलकत्ता में थे किसी भी टाइम उस साल के? सबसे पहले तो क्वेश्चन मेरा यही है, सबसे पहले मैं यही जानना चाहता हूँ। वेट जस्ट अ मिनट, 58 जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी। तो उन्होंने कहा कि रुको ज़रा एक मिनट, मैं अपनी डायरी में चेक कर लेता हूँ 58 में क्या हुआ था। फॉर अ मिनट देयर वाज साइलेंस। विपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप, ही वाज स्वेटिंग अ लिटिल। तो कह रहे 1 मिनट तक बिल्कुल साइलेंस रहा, बिल्कुल शांति रही। विपिन बाबू जो है वो अपने दिल की धड़कनों को बहुत बढ़ता हुआ महसूस कर रहे थे कि उनकी धड़कनें बहुत ऊपर जा रही हैं और उनको थोड़े थोड़े पसीने भी आ रहे थे। हेलो यस आई हैव गॉट इट, आई हैड बीन आउट ट्वाइस। तो कह रहे हैं कि हेलो हाँ। तो विपिन ने कहा हाँ। कह रहे हाँ मुझे मिल गया, उस साल में 2 बार बाहर था, यानी मतलब मुझे 2 बार बाहर जाना पड़ा। तो अब विपिन बाबू पूछ रहे हैं वेयर, कहाँ? तो उन्होंने कहा वंस इन फरवरी नियर बाय टू कृष्णा नगर to a nephew's wedding, and then but you had know about this one, that the trip to Ranchi, you were there too, that's all, but what's all this saluting about? तो आप कह रहे हैं कि मैं 2 बार बाहर गया था उस साल। तो एक बार तो मैं फरवरी में गया था, कृष्णा नगर गया था क्योंकि वहाँ पर मेरे नेफ्यू की शादी थी, है ना, तो उसमें गया था मैं। और दूसरी बार जब मैं गया था, तुम भी उसके बारे में जानते हो, ये वाली जो ट्रिप थी समर इज देयर। और दूसरी बार जब मैं दूसरी बार जब मैं गया था तो उसके बारे में तुम भी जानते हो, ये रांची की ट्रिप थी और तुम भी वहाँ पर थे, है ना। और वैसे तुम इतनी इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे हो, क्या बात है, खैरियत है? नो आई जस्ट वांटेड टू एनीवे थैंक्स। विपिन बाबू slammed the receiver down and gripped his head with his hands. He felt his head swimming. A chill seemed to spread over his body. There were sandwiches in his tiffin box, but he didn't eat them. He had lost his appetite. तो विपिन बाबू ने कहा नहीं मैं सिर्फ ऐसे जानना चाह रहा था, बस थैंक यू, है ना। उन्होंने वो रिसीवर रख दिया जल्दी से और उसके बाद उन्होंने अपना सर जो है अपने हाथों में पकड़ लिया और उनका ऐसा लग रहा था कि उनका सर जो है वो स्विम कर रहा है, ठीक है, स्विमिंग कर रहा है और पूरी बॉडी के अंदर एक लहर उनकी पूरी बॉडी में दौड़ गई कि वो सोचने लगे कि मतलब मुझे क्यों नहीं याद आ रहा है। हालांकि उनको 2 गवाह मिल चुके थे, ठीक है ना, 2 गवाह उनको मिल चुके थे ये जो कह रहे थे कि हाँ वो रांची गए थे, वहाँ पर उनके साथ रहे थे, उनके साथ उन्होंने 1 हफ्ता स्पेंड किया था, लेकिन उन्हें एक भी चीज़ उसकी याद नहीं आ रही थी। उनके टिफिन बॉक्स में सैंडविचेस रखे हुए थे लेकिन वो उसको नहीं खा पाए क्योंकि उनकी भूख मिट चुकी थी। तो बड़ा देखिए 2 पार्ट्स हमने आज कर लिए हैं ये। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर जैसे जो साइड में वर्ड्स मीनिंग लिखे रहते हैं ना, तो पीछे भी स्टार्टिंग से लिखे हुए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पार्ट के वर्ड्स मीनिंग आपको अपनी कॉपी में करने हैं क्वेश्चन आंसर्स की। तो आप क्या करेंगे, पहले तो ऐसे सेकंड का पेज बनाएंगे, उसके बाद बुक का नाम डालेंगे, लेसन का नाम डालेंगे और उसके बाद जो है आप काम स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले वर्ड्स मीनिंग लिखेंगे, इंग्लिश टू हिंदी में भी लिखनी है आपको मीनिंग। उसके बाद आप फर्स्ट सेकंड दोनों पार्ट के कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, है ना, जो मैं आपको करवाने जा रही हूँ। देखिए बेटा कॉम्प्रिहेंशन चेक के यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स हैं आपके फर्स्ट पार्ट के 3 क्वेश्चंस हैं। पहले मैं क्वेश्चन समझा देती हूँ आपको, फिर आप आंसर्स बताऊंगी इसके, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई डिड द मैन स्टेयर एट विपिन बाबू इन डिसबिलीफ? कह रहे हैं कि उस आदमी ने, यानी वो आदमी कौन था, परिमल घोष जो है वो विपिन बाबू को बेयकीनी से क्यों देखता रहा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है। सेकंड है, वेयर डिड विपिन बाबू से ही वेंट इन अक्टूबर 58? कह रहे विपिन बाबू ने क्या कहा कि वे 58 में कहाँ पर थे, ठीक है। उसके बाद थर्ड है, मेंशन एनी 3 थिंग्स दैट परिमल घोष न्यू अबाउट विपिन बाबू। कह रहे हैं कि आपको 3 चीज़ें बतानी है, उससे ज़्यादा भी आप बता सकते हैं जो परिमल घोष जो है वो विपिन बाबू के बारे में जानता था, ठीक है। तो देखिए इसके आंसर्स। फर्स्ट आंसर देखिए, अकॉर्डिंग टू परिमल घोष ही मेट विपिन बाबू एट रांची इन 1958. He stared at Vipin when he failed to recognize him. He understood that Vipin had a lapse of memory. कह रहे हैं परिमल घोष के हिसाब से वो जो है विपिन बाबू से कहाँ पर मिला था, रांची में मिला था, है ना, कब, 1958 में। तो वो विपिन बाबू को बेयकीनी से घूरता रहा, क्यों, क्योंकि वो उसको पहचान नहीं रहे थे। तो वो समझ गया कि शायद विपिन बाबू को जो है लैप्स ऑफ मेमोरी हो गया, यानी उनकी जो याददाश्त है उसका कुछ हिस्सा कहीं खो गया है या भूल गए वो। तो बड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका, कि विपिन बाबू सेड दैट ही वेंट टू कानपुर इन अक्टूबर 58 एंड स्पेंड द पूजा विद अ फ्रेंड। तो उन्होंने कहा था, विपिन बाबू ने कहा कि 58 में कहाँ थे, कानपुर में थे, जब मतलब उन्होंने जो पूजा वगैरह थी वहाँ पर वो अटेंड की थी अपने एक दोस्त के साथ, ठीक है। थर्ड क्या है कि परिमल घोष उनके बारे में क्या क्या बातें जानता था। परिमल घोष क्या क्या जानता था कि विपिन बाबू हैड अ फॉल इन हुद्रो फॉल्स एंड इंजर्ड हिज राइट नी। तो ये जानता था कि वो जो है गिर गए थे, कहाँ पर, हुद्रो फॉल्स जब वो देखने गए थे तो उनकी राइट नी में जो है चोट लग गई थी, ठीक है। ही हैड नो चिल्ड्रन, उनकी कोई औलाद नहीं है। एंड थर्ड है, ही वाज अ लवर ऑफ बुक्स, और वो बुक्स को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उसको पढ़ना वगैरह ये सब उनके बारे में जानता था, ठीक है। आप इसमें कुछ अगर ऐड करना चाहते हैं, क्योंकि और बहुत सी बातें थी और जो वो जानता था, तो आप ऐड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा कॉम्प्रिहेंशन सेकेंड।
सेकंड कॉम्प्रिहेंशन देखिए बेटा, इसके अंदर 4 क्वेश्चन हैं, 4 में से आपको सिर्फ 3 करने हैं, ठीक है। थर्ड वाला जो है वो इसको आप कट कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड बिपिन बाबू वरी अबाउट द परिमल घोष है सैड, कह रहे हैं कि बिपिन बाबू जो है वो इस बात के लिए फिक्रमंद क्यों थे जो भी परिमल घोष ने उनसे कहा था। उसके बाद सेकंड है, हाउ डिड ही ट्राई टू डिसाइड हु वाज राइट, हिज मेमोरी और परिमल घोष, कह रहे हैं उन्होंने किस तरह ये फैसला किया कि कौन सही है, उनकी याददाश्त या फिर परिमल घोष। उसके बाद फोर्थ देखिए, व्हाट डिड मिस्टर मुखर्जी से, डिड इट कंफर्ट बिपिन बाबू और ऐड टू हिज वरीज, कह रहे हैं मिस्टर मुखर्जी ने क्या कहा, क्या इस बात से बिपिन बाबू कंफर्ट में आ गए या फिर इससे उनकी जो है परेशानी बढ़ गई। तो देखिए इसका आंसर, इनके आंसर्स तो बड़ा देखिए, इसका फर्स्ट आंसर है आपका, बिपिन बाबू वाज सरप्राइज्ड दैट परिमल घोष न्यू अ लॉट ऑफ हिज पर्सनल डिटेल्स, ही वंडर्ड इफ ही रियली हैड फॉरगॉट अबाउट हिज विजिट टू रांची एंड हैड अ टेम्पररी मेमोरी लॉस अबाउट हिज विजिट। तो अब कह रहे हैं बिपिन बाबू जो है इसलिए हैरान थे, इसलिए परेशान थे वो कि परिमल घोष जो है उनकी बहुत सारी पर्सनल डिटेल्स जानता है, ठीक है, उनकी वाइफ के बारे में, उनके भाई के बारे में, उनके बच्चों के बारे में, उनकी चोट के बारे में, है ना। तो वही सोच रहे थे कि कहीं वाकई तो ऐसा नहीं है कि मैं जो है अपनी मेमोरी खोता जा रहा हूँ, या फिर एक कोई हिस्सा है जो जब मैं रांची घूमने गया था वो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, ठीक है। तो ये सब बातें जो है उन्हें परेशान कर रही थी। उसके बाद सेकंड का आंसर देखिए बेटा, इन ऑर्डर टू डिसाइड हु वाज राइट, बिपिन बाबू डिसाइडेड टू कॉन्टैक्ट दिनेश मुखर्जी टू नो वेदर ही रिमेंबर्ड द इंसिडेंट्स दैट हैपेंड इन 1958, दिस इज द ओनली वे टू बी फेल्ट टू वे ही फेल्ट ऑल हिज डाउट्स एंड कंफ्यूजन कुड बी क्लैरिफाइड। कह रहे हैं कि उन्होंने ही फैसला किया कि कौन राइट है, ये पता लगाने के लिए ये कौन राइट है, कि वो उनकी मेमोरी या फिर परिमल घोष। तो उन्होंने ही फैसला किया कि वो दिनेश मुखर्जी को कांटेक्ट करेंगे, और उसके बाद जो है ताकि उनको पता चल जाए कि एक्चुअल में इंसिडेंट्स कौन कौन से हुए थे 1958 में। अगर वो वाकई रांची गए थे तो वो भी वहाँ पर थे तो उनको पता ज़रूर होगा, ठीक है, ताकि उनके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लैरिफाई हो जाए, कन्फ्यूजन सारी क्लैरिफाई हो जाए और वो उनका जहन जो है वो एक तरीके से मुतमईन हो जाए, ठीक है बेटा। थर्ड आंसर देखिए, थर्ड मीन्स कि ये है तो फोर्थ आंसर लेकिन नंबर के हिसाब से थर्ड है। Mr. Mukherjee confirmed both he and Bipin Babu had visited Ranchi in 1958. This confirmation put Bipin Babu in a fix and he was unable to figure out why and how come he didn't have any memory of his Ranchi visit. तो कह रहे मिस्टर मुखर्जी ने कंफर्म कर दिया कि वो और बिपिन बाबू दोनों ही कहाँ थे, रांची में थे 1958 में। इस कंफर्मेशन ने बिपिन बाबू को एक फिक्स में डाल दिया, नहीं परेशानी में डाल दिया, ठीक है। अब जो है वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि वो किस तरह अंदाजा लगाए, कैसे पता लगाए कि वो क्यों भूल गए सारी बात, यानी उन्हें कैसे याद नहीं है कि रांची का इतना मतलब अगर विजिट किया है उन्होंने और वहाँ पर उन्हें किसी से मिलना, वहाँ रहना, कुछ भी याद नहीं है उनको, कम से कम एक हफ्ता उन्होंने वहाँ पर गुजारा था। तो बेटा देखिए ये इसके आंसर्स हो गए, 3 आंसर्स आपके कॉम्प्रिहेंशन फर्स्ट के हैं और 3 आंसर्स आपके कॉम्प्रिहेंशन सेकंड के हैं। ये इन दोनों कॉम्प्रिहेंशन के आंसर्स को प्रॉपर्ली कॉपी में कर लीजिएगा और वर्ड्स मीनिंग कर लिएगा दोनों पार्ट्स के, इंग्लिश टू हिंदी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।